हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रहा हूं, जिसकी मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए। किसके कितने पार्ट करा दिए? आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए। आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको हर एक टॉपिक के 10-10 पार्ट करा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको परसेंटेज 10 पार्ट कराए, फिर प्रॉफिट लॉस के 10 पार्ट कराए थे आपको, फिर आपको मैंने CI और SI के भी 10 पार्ट करा दिए मैंने आपको, फिर नंबर सिस्टम के सबसे पहले नंबर सिस्टम के 10 पार्ट कराए थे। तो इसी के भी 10 पार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के होंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आपके एग्जाम में, आगे वाले एग्जाम में। तो यह जो क्लास है मेरी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका बैंक का हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका NTPC हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे आपका ग्रुप D हो, चाहे भी कोई टीचिंग है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन होता है साइड में, वो भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। ठीक है, अब देखिए, एक आदमी के 3 बेटे हैं। ठीक है, कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला और दूसरा किसी काम को 12 और 15 दिन में करते हैं। तीसरा बेटा जो है उसी काम को तीसरा बेटा कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है। अगर आदमी अकेला उस काम को इतने 2 होल 4/13 डे में करता है और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम करते हैं, वो आदमी उतने समय में दुगना काम कर लेता है। मतलब कह रहे हैं कि जितने बेटे में उसके बेटे जो हैं वो 3 काम करते हैं, उतने समय में आदमी जो है दुगना काम कर लेता है। मतलब मान लीजिए बेटे अगर 10 काम कर रहे हैं तो आदमी 20 काम कर रहा है। नॉर्मल सी बात है। तो सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, कॉन्सेप्ट से समझेंगे, रटना बिल्कुल नहीं है हमें। ठीक है, अब देखिए, हमने मान लिया पहला बेटा A मान लिया मैंने, दूसरा मान लिया B मान लिया, फिर तीसरे कौन है? फादर है हमारे। ठीक है, पहला बेटा कितने दिन में कर रहा है? 12, और दूसरा कर रहा है 15, और फादर कर रहे हैं, इसको सही करो, 13 दूनी 26 और 4 30/13। आपको 30/13 देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दिखे तो आपको क्या करना है। अभी हमें पता नहीं टोटल काम कितना है, तो टोटल काम पता करने के लिए हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम। क्या ले लेंगे? इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हम नीचे वाले को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, 13 को। ठीक है, इसका बाद में देखते हैं यूज कैसे होता है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, तो 12 से कितनी बार जाएगा? ये 5 बार, 12 पंजे 60। 15 से कितनी बार जाएगा आपका? ये 4 बार, 15 चौका 60, और 30/13। देखो 5 कैसे आया, 4 कैसे आया? आपने 60 से 12 का डिवाइड दिया, 60 में 12 का डिवाइड दिया। इसी तरीके से आप 60 में क्या करेंगे? 30/13 का क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो आपका जो है 13 तो ऊपर चला जाएगा और 30 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो 30 दूनी 60, 13 दूनी 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब सवाल हो गया ख़त्म हमारा। अब देखिए, A + B + C, और यहाँ आ गए हमारे फादर जो हैं आपके। तो A जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। A कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। B जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। फादर अकेले 26 काम कर रहे हैं। फादर अकेले क्या कर रहे हैं? 26 काम कर रहे हैं। और सवाल में कह रहा है कि फादर जो हैं आपके दूना काम कर रहे हैं तीनों को मिला के। फादर जो हैं आपके कितना काम कर रहे हैं? दूना काम कर रहे हैं तीनों को मिला के। ठीक है, अब तीनों कितना काम कर रहे होंगे? 13 काम कर रहे होंगे। ऑब्वियसली कितना काम कर रहे होंगे? 13 काम कर रहे होंगे। आपकी बात ये बात समझ में आई? तो फादर जो है हमारे कितने काम कर रहे हैं? 26 काम कर रहे हैं। 26 काम वो अकेले कर रहे हैं। तो A + B + C, उनके जो तीनों बेटे हैं एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 13 काम कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा है देखिए, A जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। A जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। B एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो C एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? C एक दिन में 5 और 4 तो 9 जी हो गए। टोटल काम वो कर रहे हैं 13। तो C एक दिन में कितने काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा। अब C का हमें एफिशिएंसी पता चल गई काम करने की, एक दिन की 4 हो गई। ठीक है, C की एफिशिएंसी एक दिन की काम करने की कितनी होगी? 4 हो गई। अब पूछ रहा है वो कि वो टोटल काम कितने दिन में करेगा? तीसरा बेटा कौन था? उसका C था। तो C टोटल काम कितने दिन में करेगा? 60 तो आपका टोटल काम है और एक दिन में 4 कर रहा है। तो 4 से कितने कट गया? 15 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 15 हमारा आंसर आ गया। यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सवाल बहुत अच्छा था, बस आपको समझने वाली बात है। सवाल बहुत बढ़िया था, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। अगर आपके नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए। देखो, A जो है हमने माना पहला बेटा A 12 दिन में काम कर रहा है, दूसरा बेटा माना B 15 दिन में काम कर रहा है, फादर जो है 30/13 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा कह रहा है इसमें कि A जो है
टोटल काम हमें पता नहीं है, तो टोटल काम निकालने के लिए बहुत बार बता चुका हूँ, एलसीएम ले लेते हैं हम। ठीक है, हमें पता करना है टोटल काम कितना है, तो हमने एलसीएम ले लिया। टोटल काम हमारा आ गया 60। अगर 60 टोटल काम है तो ए एक दिन में 12 कर रहा है, ए 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ए जो करेगा 5 करेगा, बी करेगा 4 करेगा, और फादर जो है 30/13 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 26 काम करेंगे। कितने काम करेंगे? 26 काम करेंगे। कैसे आए एक बार देखिए आप। 60 क्या है? 60/30/13, तो क्या होगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा, 13 का चला जाएगा ऊपर, तो 13 दूनी 26। इस तरह से आपका 26 आएगा। जिसके समझ में नहीं आया वो यहाँ से समझ ले, मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब फादर जो है आपके 26 काम कर रहे हैं एक दिन में। फादर जो है आपके 26 काम कर रहे हैं एक दिन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि फादर जो है दुगना काम करती हैं उन तीनों बेटों के मुकाबले। तो तीनों बेटे 13 काम कर रहे होंगे, तभी तो वो 26 काम कर रहे हैं। अब तीनों बेटे कितने काम कर रहे हैं? 13 काम। अब कह रहा है इसमें ए जो है 5 काम कर रहा है, हमने निकाला है। बी जो है 4 काम कर रहा है, 5 और 4 9। सी अकेला कितने काम कर रहा होगा? 4 काम कर रहा होगा, क्योंकि तीनों मिलकर 13 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 4 काम कर रहा होगा। सी, हमें सी की एफिशिएंसी निकाल ली, 4 काम एक दिन की। ठीक है, अब टोटल काम कितना है? 60 है हमारा। 60 का 4 में डिवाइड दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन करना है। आपको अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, सेम क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या है? एक आदमी के 3 बेटे हैं। पहला और दूसरा किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं। तीसरा बेटे को कितने दिन करेगा अगर आदमी अकेला उसी काम को 3/3/11 डे में करता है, और जितने समय में उसके 3 बेटे जो काम कर रहे हैं वो आदमी उतने ही समय में उन तीनों से दुगना काम करता है। सवाल सेम है बिल्कुल। देखिए, हम पहले पैसे की तरह पहले बेटे को ए मान लूँ, दूसरे बेटे को बी मान लूँ, और तीसरे कौन है? हमारे फादर। ठीक है, पहला बेटा क्या है? 24 दिन में कर रहा है, दूसरा बेटा 36 दिन में। ठीक है, 24 और 36 दिन में। और फादर क्या कर रहा है? 11 किया 33 और 3 36/11। कितना? 36/11। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 72। कितना आएगा? 11 को हम क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे अभी। ठीक है, तो 24 दिन में काम कर रहा है ए, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3। बी एक दिन में कितने काम करेगा? आपका 36 दूनी 72, और वो करेंगे आपके 72 2 36 से 2 बार कट जाएंगे, 2 बार, और 11 दूनी कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अभी समझा दिया, जिसके समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए कैसे करा। 72 36/11, 36 से 2 बार कट गया, 11 का चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 22 आ गया। अब देखिए सवाल, अब फादर जो है एक दिन में 22 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं? 22 काम। तो उनके तीनों बेटे मिलकर कितने काम कर रहे होंगे? 11 काम कर रहे होंगे, क्योंकि दुगना काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको सवाल में समझा चुका हूँ मैं। अब देखिए, ए जो है 3 काम कर रहा है, बी आपका एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल दोनों 5 काम कर रहे हैं और 11 काम टोटल है। तो सी कितने काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा। सी जो है आपका कितने काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा, और टोटल काम कितना है? 72। तो 72 का 6 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 12। 12 डे में सी जो है काम खत्म कर देगा। तो ये इस टाइप का सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, कितने घंटे में बना सकते हैं? 20 घंटे में। अगर वो 7 मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। देखो, दोनों मिलकर 2 आदमी हैं, वो 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, 2 आदमी, पहले आदमी को मैं मान लूँ ए मान लूँ, दूसरे को मैं मान लूँ बी मान लूँ। ए जो है 15 घंटे में कर सकता है, बी जो है 20 घंटे में कर सकता है। अब हमें पता नहीं टोटल ईट कितनी है, हमें पता नहीं टोटल ईट कितनी है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके निकाल लेंगे। टोटल ईट हमारी कितनी हो जाएंगी? यहाँ से 60 निकाल लिया हमने। कितने आ गए? एलसीएम 60 आ गए। ठीक है, अब आप समझिए, अगर वो 15 घंटे में काम कर रहा है पहला आदमी, तो एक घंटे में कितनी ईट लगाएगा? 4 ईट लगाएगा। इसी तरीके से वो बी वाला 1 घंटे में कितनी ईट लगाएगा? 3 ईट लगाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे? 7 ईंट लगाएंगे। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएंगे? 7 ईंट लगाएंगे। ठीक है, और वो कह रहा है कि वो दीवार को 12 हावर्स में बना देते हैं। कितने हावर्स में बना देते हैं? 12 हावर्स में बना देते हैं। और टोटल ईंट कितनी है? 60। टोटल ईंट कितनी है? 60 है। और कितने घंटे में बना रहे हैं? 12 हावर्स में। मतलब वो 5 ईंट लगा रहे हैं दोनों मिलकर। दोनों मिलकर कितनी ईंट लगा रहे हैं? 5 ईंट। मगर उन्हें लगानी कितनी चाहिए? उन्हें अगर वो अलग अलग काम करें तो उन्हें लगानी कितनी चाहिए मिलकर? 7 लगानी चाहिए। मगर वो दोनों मिलकर गड़बड़ी कर गए दोनों मिलकर क्या कर गए? गड़बड़ी कर गए, क्योंकि उन्हें तो 7 लगानी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, 4 और 3 7, पर वो लगा कितनी रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। तो
तो कुछ ईंट कम लगा रहे हैं, वो क्यों कम लगा रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, गपशप करने लगे होंगे, बातें बातें करने लगे होंगे बीच में, तो उन्होंने घपलेबाजी कर दी। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दी, घपलेबाजी कर दी। तो इस तरह से वो 7 न लेकर 5 ईंट लगा रहे हैं, मतलब वो 2 ईंट कम लगा रहे हैं। कितनी ईंट कम लगा रहे हैं, 2 ईंट कम लगा रहे हैं। मगर वो क्वेश्चन में कह रहा है कितनी ईंट कम लगा रहे हैं, 280 ईंट कम लगा रहे हैं। कितनी ईंट कम लगा रहे हैं, 280 ईंट। मतलब 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 280 के बराबर है। तो इसी तरीके से 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 140 के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, 140 के बराबर। अब टोटल ईंट निकालनी है हमें, तो टोटल ईंट कितनी थी हमारी, 60 थी। तो 140 गुणा 60 हो जाएगा हमारा, 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, और 14 छक्के कितने आ जाएगा, 84। तो टोटल ईंट कितनी थी हमारी, 84 टोटल ईंट थी। आपके समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार देखिए, मैं पूरा समझा देता हूँ बिगाड़ के इसको एक बार। ठीक है, मान लीजिए पहला आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है। पहला आदमी 15 घंटे में, 20 घंटे में। ठीक है, हमने टोटल ईंट पता नहीं, हमने मान ली 60 ईंट हैं, एलसीएम ले लिया। तो 1 घंटे में 4 लगाएगा, 1 घंटे में 3 लगाएगा। उन्हें लगानी चाहिए 1 घंटे में 7, 1 घंटे में 7 लगानी चाहिए। मगर वो लगा कितनी रहे हैं, 12 घंटे में काम कर रहे हैं पूरा, तो वो 100 कितनी ईंट है, 60 ईंट है, और 12 घंटे में काम कर रहे हैं, तो 5 ईंट लगा रहे हैं 1 घंटे में। ठीक है, लगानी चाहिए 7, 2 ईंट कम लगा रहे हैं, पर उनके अकॉर्डिंग कितनी कम लगा रहे हैं, 280। एक की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 140 के बराबर। ठीक है, 140 के बराबर एक की वैल्यू आ गई, और टोटल ईंट कितनी हमारी 60 है। ठीक है, तो हम 14 के 84, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 84 हमारा आंसर आ गया, 84। तो आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 बार समझा दिया मैंने आपको, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे खुद। ठीक है, इस तरह का सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, आपको खुद बताना है। ठीक है, 2 आदमी किसी दीवार को 3 और 4 घंटे में बना सकते हैं। ठीक है, पहला आदमी मान लिया मैंने 3 घंटे में, दूसरा आदमी मान लिया मैंने 4 घंटे में। अब हमें पता नहीं है टोटल ईंट कितनी है, तो टोटल ईंट हमने मान ली 12 है। तो वो 1 घंटे में 3 चौक 12, वो लगाएगा 3 लगाएगा। उन्हें कितनी लगानी चाहिए, 1 घंटे में 7 लगानी चाहिए। 1 घंटे में कितनी लगानी चाहिए, उन्हें 7 ईंट लगानी चाहिए। ठीक है, पर वो लगा कितनी रहे, वो काम कितने घंटे में ख़त्म कर रहे हैं, 3 घंटे में, और टोटल ईंट कितनी है, 12। 3 चौक 12, लगा कितनी रहे, 4 लगा रहे। यहाँ भी उन्होंने घपलेबाजी कर दी, बातें करने बैठ गए होंगे, बीड़ी बीड़ी पीने बैठ गए होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, 7 ना लगाकर 4 ईंट लगा रहे हैं, 3 ईंट कम लगा रहे हैं। कितनी ईंट कम लगा रहे हैं, 3 ईंट। मगर वो क्वेश्चन में कह रहा है 27 ईंट कम लगाते हैं, तो 3 की वैल्यू 27 के बराबर, 1 की वैल्यू 9 के बराबर, टोटल कितनी है हमारी 12 है। तो 12 नंबर कितना आ जाएगा, 108 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं है, समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दें सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समान ऊंचाई की मोमबत्ती हैं, क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल जाती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, 4 और 6 घंटे में पूरी तरीके से क्या हो रहा है, जल जाती हैं वो। ठीक है, हमने मान ली पहली ए मान ली, और दूसरी मैंने मान ली बी मान ली। वो 4 घंटे में चल रही है, वो 6 घंटे में चल रही है। ठीक है, अब हमें पता नहीं उनकी ऊंचाई कितनी है ईंट की, और मोमबत्ती की ऊंचाई हमें पता नहीं कितनी। तो हमें ऊंचाई निकालने के लिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया। कितना आ गया, 12। मैंने मान लिया 12 किलोमीटर की मोमबत्ती है। कितने किलोमीटर की मोमबत्ती, 12 किलोमीटर की मान लिया हमने। हम क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमने मान लिया 12 किलोमीटर की मोमबत्ती है वो। तो वो ए जो है 4 क्या है, ए जो है 4 और 6 घंटे में पूरी तरह से जल रही है। तो वो 1 घंटे में कितनी जलेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी जलेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से वो दूसरी वाली 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सवाल बहुत अच्छा है। अब कह रहा है वो, मान लीजिए कह रहा है स्थायी चाल से गणना शुरू कर रहा है, तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। हमने मान लिया x समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो वो x घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी जल जाएगी, 3x जल जाएगी। कितनी जल जाएगी, 3x जल जाएगी। इसी तरीके से वो कितनी जल जाएगी, 2x जल जाएगी। 12 में से टोटल कितनी है, 12 में से वो जल गई हमारी 3x, 12 माइनस 3x जल गई हमारी। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी वाली 12 माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे से x घंटे में कितनी जल जाएगी, 3x। 12 टोटल थी, 12 में से 3x जल गई वो, और दूसरी वाली 12 में से 2x जल गई। तब उनके अनुपात क्या हो जाता है हमारा, 2:3 हो जाता है। ठीक है, 2:3 हो जाता है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36 माइनस 3 तिया 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 24 माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, 36 में से 24 जाएंगे, हमारे कितने बचेंगे, हमारे 36 में से 24 जाएंगे तो हमारे 12 बचेंगे। ठीक है, माइनस 4x प्लस 9x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना है, 12/5 आ जाएगा। तो वो हमारा 12/5 घंटे में उनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो चीज़ आपके समझ में आई होगी। एक बार समझिए, ए जो है मान लीजिए हमने
4 घंटे में जल रहा है, बी जो है 6 घंटे में जल रही है। टोटल मोमबत्ती की ऊंचाई मान ली मैंने 12 है, तो वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर जल रही होगी, वो दूसरी 2 किलोमीटर जल रही होगी। पूछ रहा है वो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो हमें पता नहीं है कितने समय बाद, तो हमने मान लिया x समय बाद हो जाएगा। तो 12 में से 3x तो जल जाएंगी वो, ठीक है। इसी तरीके से 12 में से 2x जल जाएंगी, तो उनका ऊंचाई का अनुपात 2:3 हो जाएगा। सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो बहुत आसान सवाल था, बस आपको समझने वाली बात है। अगर आपको समझ में आता है तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे सवाल को। अब जो नेक्स्ट सवाल आएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, वो आगे के 2 सवाल जो होंगे इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा सवाल को सॉल्व करने में। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अगला वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है a + b + c किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। a ने 5 दिन काम किया, b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। तो पूछ रहा है c अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। a + b कितने दिन में कर रहे हैं, a + b कर रहे हैं 12 दिन में। b + c कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम हमें पता नहीं कितना है, तो हमने मान लिया 48। तो a + b एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, b + c एक दिन में कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये चीज़ तो हमारा हर सवाल में करके आ रहे हैं। अब देखिए सवाल कह रहा है a b c, सवाल क्या कह रहा है a b c, एक जो है 5 दिन काम करता है, b जो है 7 दिन काम करता है, c जो है 13 दिन काम करता है। बचे हुए काम से कोई मतलब नहीं है, आप कहें बचा हुआ काम 13 दिन में कर रहा है, अगर वो पहले भी करेगा सी तो अभी 13 दिन ही काम करेगा। मतलब तीनों मिलकर, तीनों जो हैं 5 दिन काम, वो 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है और सी 13 दिन काम करके काम को पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब सवाल समझिए। तो पूछ रहा है इसमें सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें निकालनी पड़ेगी सी की एफिशिएंसी, निकालनी पड़ेगी। सी की एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए जो है 5 दिन काम कर रहा है और बी जो है 7 दिन काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। तो ए ने बी से बोला, ए ने क्या बोला बी से, आजा भाई तू मेरे साथ आजा। ए ने बी से बोला आजा भाई तू मेरे साथ आजा, मुझे अकेले काम करने में मज़ा नहीं आ रहा। तो ए ने बी से बोल दिया कि, ए ने कहा 5 दिन तू मेरे साथ काम कर ले, बी से बोल दिया उसने 5 दिन तू मेरे साथ काम कर ले। तो ए और बी ने 5-5 दिन काम कर लिए साथ में मिलकर, ए और बी ने 5-5 दिन काम कर लिए साथ में मिलकर। तो उन्होंने 5 दिन में कितना काम कर लिया होगा, आप खुद बताइए। ए और बी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 दिन में 4 काम कर 20 काम कर लिया होगा। कितना काम कर लिया होगा, 20 काम कर लिया। अब 48 में से 20 काम हमारा खत्म हो गया, ठीक है। 48 में से 20 काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए, अब बी ने 5 दिन तो काम कर लिया, पर वो उसका तो काम जो था 7 दिन कर रहा था, वो उसने 2 दिन काम नहीं किया होगा, 2 दिन तो बचा होगा उसका काम। आपके बात ये बात समझ में आई, उसका जो है 2 दिन का काम बचा हुआ होगा। तो बी भी चालाक निकला, बी ने कहा मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा, सी से बोला उसने मुझे भी अकेले काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तू 2 दिन मेरे साथ और काम कर ले। सी से उसने बोला कि 2 दिन तू मेरे साथ काम कर ले। तो बी और सी ने मिलकर 2 दिन साथ में काम किया, पर बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो उन्होंने 3 × 2 6 काम और खत्म हो गया। तो काम खत्म हो गया हमारा 26 और टोटल काम हमारा था 48। तो काम हमारा कितना बचा, हमारा काम कितना बचा, हमारा 22 काम बचा। कितना काम बचा, 22 काम बचा। कौन करेगा, वो सी करेगा। कितने दिन में करेगा, सी ने 2 दिन तो काम कर लिया, तो वो 11 दिन में तो करेगा। सी ने काम कर लिया तो 11 दिन में करेगा कितना काम, 22 काम। तो सी की एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई, यहाँ से निकल कर 2 आ गई। सी की एफिशिएंसी हमारी यहाँ से निकल कर कितनी आ गई, 2 आ गई। एक दिन में सी मतलब 2 काम कर रहा होगा और टोटल काम कितना है हमारा 48। तो वो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में काम खत्म कर देगा। बहुत अच्छा सवाल था, सवाल बहुत प्यारा था, बहुत ही जानदार सवाल था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सवाल बहुत बढ़िया था ये, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। एक बार देखिए सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है इसलिए 2 बार समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार देखिए सवाल को, a + b और b + c, ठीक है। 12 दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में कर रहे हैं। काम हमें पता नहीं, काम हमने मान लिया 12 और 16 का एलसीएम मान लिया हमने 48, ठीक है। वो एक दिन में 4 काम कर रहा होगा, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। अब यहाँ पर हमारे ए बी सी, ए जो है 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन काम कर रहा है, सी 13 दिन काम कर रहा है।
अब ए ने बोला बी से, भाई मुझे अकेले काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तू मेरे साथ आ जा 5 दिन के लिए। तो बी जो है यहाँ से 5 दिन के लिए उसके साथ चला गया। 5 दिन दोनों ने काम कर लिए, और कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ए और बी मिलकर 4 काम, तो 5 चौक 20, 20 काम उन्होंने खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब बी ने भी बोला, बी का 2 दिन का काम और बचा, ठीक है। बी ने बोला सी से 2 दिन तू मेरे साथ आ जा, तो बी सी भी आ गए 2 दिन, तो 2 गुणा कितने काम कर रहे हैं, बी और सी मिलकर 3 काम, 6 काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया 26, टोटल काम कितना था 48। तो हमारा कितना काम बचा, हमारा यहाँ से 22 काम बचा, जो कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 2 तो यहाँ से चला गया, वो बचा कितना उसका 11, तो उसकी एफिशिएंसी आ गई 1 दिन की 2 काम करने की। टोटल काम कितना है 48, तो 48 का डिवाइड दे देंगे, कितना आ जाएगा 24, हमारा आगे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपके, उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, अब आपको करना है, थोड़ा अलग है बस सवाल बहुत सेम, कुछ सेम सा है मगर थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब आपको इस सवाल को बहुत अच्छे से समझना है और बताना है, ठीक है। ए प्लस बी जो है और बी प्लस सी है हमारे यहाँ पर। ए प्लस बी जो है 12 दिन में कर रहे हैं हमारे, और बी प्लस सी 6 सही 2/3, इसको सही कर लो, 6 3 18, दोनों 20/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा, 3 को अवॉइड कर दो, मैंने बताया था अवॉइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 20/3 का डिवाइड दोगे तो हमारा 3 से कितने कट जाएगा, यहाँ से 20 से 3 कट जाएगा, 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये तो आपको समझ में आनी चाहिए, आपके अब तो समझ में आ जानी चाहिए आपके, क्योंकि बहुत बार समझा चुका हूँ। अब ए और बी प्लस सी, ए बी और सी, ए जो है 3 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, और सी जो है 7 दिन काम कर रहा है। पहले वाले सवाल की तरह ही करेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, ए कह रहा है बी से, मुझे मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, तो मेरे साथ आ जाए। तो बी जो है 3 दिन के लिए वहाँ चला गया ए के साथ। तो ए ने और बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, कितना काम कर लिया होगा 3 दिन में, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 15 काम उन्होंने कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा, 15 काम उन्होंने क्या कर लिया होगा 3 गुणा 5, 15 काम कर लिया होगा। इसी तरीके से बी का 1 दिन का काम बचा, और सी ने सी के साथ मिलकर कर लिया होगा, उसने क्या कर लिया होगा, सी के साथ मिलकर कर लिया होगा। अब सी ने 1 दिन में कितना काम कर लिया होगा, बी और सी ने मिलकर 9 काम कर रहे हैं 1 दिन में, तो 1 × 9, 15 और 9 कितना हो गया हमारा, 15 और 9 कितना होगा 24 काम हो गया हमारा। काम कितना बचा हमारा, काम बचा हमारा 60 में से 24 जाएंगे, 36 काम बचा। कितना काम बचा, 36 काम बचा, जो कौन करेगा हमारा, सी करेगा। सी करेगा कितने दिन में, 6 दिन में, तो वो 6 दिन में काम खत्म कर देगा। सी जो है 6 दिन में क्या कर देगा, काम खत्म कर देगा। मगर हमें तो निकालना है ए का, हमें तो सी का निकालना नहीं है, हमें किसका निकालना है, ए का निकालना है। हम ए का कैसे निकालेंगे, तो सी जो है 1 दिन में कितने काम कर रहा है, सी जो है 1 दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है। सी जो है 1 दिन में कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। और बी और सी 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। बी और सी 1 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। और सी जो है कितने काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो बी अकेला कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। बी अकेला कितने काम कर रहा है, यहाँ से हमने निकाल लिया बी का, बी हम अकेला कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ भी 3 कर रहा है, तो यहाँ भी कितने कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। और ए और बी मिलकर दोनों कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो ए अकेला 1 दिन में कितने काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। कितने काम कर रहा होगा, 2 काम कर रहा होगा। और टोटल काम कितने हैं हमारे, टोटल काम है हमारे 60। तो 60 काम को ए जो है कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में खत्म कर देगा। यही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बस थोड़ा सा अलग सवाल था, उसमें सी का पूछा था, इसमें ए का पूछा था। हमें देखना है हम सी से ए तक कैसे जा सकते हैं। बस यही आपको माइंड दौड़ाना है। यही आपका माइंड दौड़ गया तो एग्जाम बीट करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, आपके समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में करता है। 7/10 आपको फ्रैक्शन वैल्यू से समझ में आता होगा। टोटल काम कितना है हमारा, 10 है। टोटल काम कितना है हमारा, 10 काम है। कितना काम है, 10 काम है। 7 काम तो हो गया, 7 काम तो हो गया, जितने दिन में भी हुआ वो 15 दिन में हुआ है। वैसे 7 काम तो हो गया। काम कितना बचा, 3 काम बचा। कितना काम बचा, 3 काम बचा, ठीक है। अब ए प्लस बी जो है उस 3 काम को, ए प्लस बी जो है उस 3 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि बी की सहायता से 4 दिन में काम पूरा हो रहा है। तो ए प्लस बी 3 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेंगे, वो 4/3 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 4/3 दिन में। या हम ऐसा कह सकते हैं वो 4 डे में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं 4 डे में कितना काम कर रहे हैं, वो 3 काम कर रहे हैं। तो 1 डे में कितना काम करेंगे, 3/4 काम करेंगे। 1 डे में कितना काम करेंगे, 3/4 काम निकालेंगे, क्योंकि हमें दिन निकालने हैं, ठीक है। तो हमने डे से निकाला। तो 1 डे में कितने काम करेंगे, 3/4 काम करेंगे, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो, ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेंगे। पूरा काम कितना है हमारा, 10 है।
पूरा काम कितना है 10 है, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करें 4, 3/4। तो 10 डिवाइड 3/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 40/3 दिन में। क्या आ जाएगा 40/3 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। तो आपका समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आज के बहुत अच्छे सवाल थे, बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन रखे थे, ठीक है। और 2-2 क्वेश्चन रखे एक टाइप के, जिससे आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल हमारा चलेगा पार्ट नंबर 4। कल कौन सा पार्ट चलेगा? पार्ट नंबर 4। उसे भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।